घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ भी कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम सुस्वागतम। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोगों को एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो हमारा थोड़ा लेट से जा रहा है क्योंकि मैं टाइम से एडिटिंग नहीं कर पाती हूं, इस वजह से। तो यहां पर अभी बज रहे हैं शाम के 6, क्योंकि मैं 4:30 बजे से ही मुहूर्त था पूजा, मतलब तुलसी माता का विवाह करने का मुहूर्त 4:30 बजे से था। तो फिर तैयारी करते करते जो है अभी 6 बज चुके हैं, 6 साढ़े 6 बजे का समय हो रहा है। तो सारी तैयारी हो चुकी है। अब बस क्या करना है कि यहाँ पर माता जी की मतलब माता जी का श्रृंगार और टीका बिंदी जो कुछ भी मतलब करना होता है पूजा पाठ में, तुलसी माता की विवाह में, मतलब विवाह में जो कुछ भी किया जाता है वही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि भाई विवाह है तो विवाह में तो बहुत बारीकी से सब कुछ देख कर करना पड़ता है। ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ जितनी हमारी शक्ति है उतनी भक्ति मैंने की है। अपनी सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से और बहुत सच्चे मन से मैंने तुलसी माता, वैसे तुलसी माता का दिया तो मैं 12 महीने जलाती हूँ, लेकिन कार्तिक मास में मैं बहुत सच्चे मन से, सच्चे दिल से, बहुत अच्छी तरह से मैंने पूजा पाठ की है। और मैंने जो है मैं दीपदान की हूँ। जैसे कि क्या होता है कि कार्तिक मास में सुबह भोर में उठ के नहाना, पूजा पाठ करना, ये सब करना। तो मैं 4:30 बजे उठकर ही माता जी को जल देती थी, दिया जलाती थी, धूप बत्ती करती थी। और फिर शाम को तो अभी फाइनली मतलब आज एकादशी का और माता जी का आखिरी दिन है। वैसे आखिरी दिन तो पूर्णिमा को है, क्योंकि पूर्णिमा को ही माता जी की विदाई होती है, लेकिन एकादशी को माता जी का विवाह होता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। तो सब कुछ मैंने पूरी तैयारी कर ली है, जितनी मेरी श्रद्धा थी उतना मैंने किया हुआ है। अगर कुछ गलती हुई हो, भूल चूक हुआ हो तो माता जी हमें माफ़ करें और अपनी पूजा पाठ स्वीकार करें। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी माता जी की मतलब जो होती है, जैसे चुनरी तो मैंने उठा दिया है और बाकी सब कुछ श्रृंगार का सामान मैं माता जी को चढ़ा देती हूँ। और हमारे पास शालिग राम महाराज नहीं है, तो मैं जो है विष्णु भगवान की फ़ोटो रखी हूँ साइड में आसन लगा के, और ऊपर से मैंने विष्णु भगवान को पीला वस्त्र पहनाया हुआ है, जनेऊ पहनाया हुआ है। और या तो आप अगर शादी करते हैं या तो फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, सिंगल मूर्ति, या मतलब फ़ोटो, या फिर मतलब शालिग महाराज हो। लेकिन हमारे पास ना तो कृष्ण भगवान की फ़ोटो थी, ना ही शालिग महाराज की फ़ोटो थी। तो हमारे पास जो बृहस्पति भगवान की फ़ोटो होती है वही मैंने रखा हुआ है। और शालिग राम को मैंने, अगर मैं चाहती तो ले लेती, लेकिन मैं दूसरा इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारे घर पर शालिग राम है, मतलब गांव में, तो उनकी पूजा पाठ होती है, भोग लगता है, उनकी भी सेवा की जाती है। तो इस वजह से मैंने दूसरा शालिग राम मैंने नहीं लिया, क्योंकि अगर आप शालिग राम लेते हैं तो फिर उनकी सेवा भी उसी तरह से करनी चाहिए। तो हम दो दो शालिग राम लेकर क्या करेंगे। तो अभी मैं शादी यहाँ पर तुलसी माता की का विवाह बृहस्पति भगवान की जो फ़ोटो होती है उन्हीं के साथ रख कर मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो चलिए अभी जो है हमारा सब कुछ पूजा डन हो चुका है, और यहाँ पर मैंने लास्ट में दीप जला दिया है, धूप बत्ती जला दिया है। और माता जी के श्रृंगार के लिए हमने पूरा श्रृंगार का सामान लिया हुआ है। और भोग के लिए जैसे जो कुछ मतलब हमारी समझ में आया, लड्डू, केला, सिंघाड़ा, गन्ना, गंजी, ये सब मैंने रखा है। और बाकी मतलब वस्त्र लिया हुआ है। और यहाँ सब तो उतना संभव नहीं हो पाता है। और मैं जब पहली बार तुलसी माता की पूजा शुरू की थी, मतलब दिया जलाना जब मैंने शुरू किया था पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो मैंने जो है पूरे 1 महीने कार्तिक महीने में दिया जलाया हुआ था। और लास्ट वाले दिन तब हमको उतना पता नहीं था कि एकादशी के दिन माता का विवाह होता है और पूर्णिमा के दिन विदाई होती है, ये चीज़ हमें नहीं पता था। तो हमने जो है पूर्णिमा के दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी थी, और 7 या 9 ब्राह्मण मैंने खिलाया हुआ था। बहुत विधि विधान से मैंने उद्यापन किया हुआ था उस समय, फर्स्ट टाइम ही ऐसा था जब मैंने पूरी विधि विधान के साथ किया हुआ था। और 7 या 9 ब्राह्मणों को मैंने भोजन भी खिलाया था। तो और लेकिन उसके बाद से फिर संभव नहीं हो पाया। और कभी कभी बीच में तो मैं कई बार बीच में मैं दिया भी नहीं जलाई हूँ कार्तिक महीने में। लेकिन इस बार जो है
फिर से मैंने वैसे ही पूरे एकदम रीति रिवाज से विधि विधान से मैंने दिया जलाया। इस बार तो शायद मैंने और भी अच्छे तरीके से जलाया हुआ है, क्योंकि मैं 4:30 बजे ही उठ के, कहते हैं ना कि जब अंधेरे में मतलब जैसे जो रात में दिया जलाया जाता है तो उसे दीपदान कहा जाता है। आप जैसे नहीं कहीं आपके पास आसपास नदी या तालाब है नहाने के लिए, तो आप पानी में गंगा जल डाल के स्नान करिए और भोर में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में दिया और धूप बत्ती जलाइए माता जी को, तो उसे दीपदान बोलते हैं। तो वही मैंने किया हुआ है, तो जितना संभव हो सका है। तो हमारी पूजा यहाँ पर डन हो चुकी है और अब मैं चलती हूँ आरती करने के लिए। आप लोग भी हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अगर वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर अभी आरती हो चुकी है माता जी की, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक लाल कपड़ा, जिसमें मैं रख रही हूँ खड़ा उड़द, चावल, दक्षिणा और हल्दी की गांठ, 2-4 पत्ते फूल। इन सबको गांठ लगाकर मैं माता जी के पास रखूँगी, माता जी के आंचल में। जैसे लड़कियों की विदाई होते समय उनका आंचल भरा जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर मैंने किया हुआ है। इसे करने के बाद फिर मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 9 और हमने जो शाम को चाय नाश्ता किया था तो वो सब बर्तन पड़े हुए हैं, तो वही मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पर 2-4 आलू काट कर भुजिया बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि रोटी रखी हुई है तो आलू की भुजिया बना दूंगी तो बच्चे खा लेंगे। वैसे सोया पालक मेथी वगैरह भी रखा हुआ है, लेकिन बच्चे खाएंगे आलू की भुजिया, तो वही मैं फ्राई करूँगी तो उसी से खा लेंगे। और मैं अपने लिए गंजी बॉयल करके रखी हुई हूँ, सुबह ही बॉयल कर दी थी लेकिन मैं खाई नहीं थी, इसलिए क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है। तो जब मैं माता जी को चढ़ा दूँगी, जैसे गंजी, सिंघाड़ा और ये गन्ना, ये सब माता जी को चढ़ता है एकादशी के दिन विष्णु भगवान को, तो इसी वजह से मैंने नहीं खाया। मैंने सोचा कि जब मैं पूजा कर लूँगी तो उसके बाद अभी बज रहे हैं 9:30। मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ बनाने के लिए सब्जी बन रही है। अभी साइड में दूध गर्म करूँगी। और आज है एकादशी, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह। तो आप सभी लोगों को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब तुलसी विवाह मैंने पूजा पाठ कर लिया है, मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुआ है। शाम को 4:30 बजे से 7 बजे तक का मुहूर्त था। ये हमने यूट्यूब में देखा था, लेकिन हमारे मामा के यहाँ के एक पंडित जी हैं महाराज, तो बहुत बड़े पंडित हैं, तो उनसे हमने पूछा तो वो बताए कि मतलब आज से मतलब सूर्यास्त के समय से लेकर पूर्णिमा तक मुहूर्त है, आप जब चाहें तब विवाह कर सकती हैं। लेकिन मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, तो मैंने आज ही कर ली और पूर्णिमा के दिन विदाई कर दूँगी। तो चलिए अभी सब ढक दो उसको। तो सब्ज़ी हमारी बनने वाली है, मैं चल रही हूँ उसको चेक कर लूँगी। अगर पक गई होगी तो ठीक है, नहीं पकी होगी तो थोड़ी देर और ढक दूँगी। पकी नहीं मैडम जी, चल रही है। हाँ मैडम जी पकी नहीं है लेकिन चल रही है। तो इस तरह से है कुछ हमारा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह हो चुकी है और देखिए मैंने जो है माता जी की पूजा कर ली है और बृहस्पति भगवान की फ़ोटो मैंने उनके स्थान पर रख दिया है और यहाँ पर अपने मंदिर में भी मैंने पूजा कर लिया है। तो अभी इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ चुका है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर